डोस्टोवस्की कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक बीमारी है, एक असली बीमारी। यानी हर वह व्यक्ति जिसके अंदर चेतना है वह एक बीमार व्यक्ति है। पर होना तो इससे विपरीत चाहिए था, क्योंकि कॉन्शियसनेस मनुष्य को समझदार बनाती है। ऐसा व्यक्ति अवेयर होता है अपने प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, यानी उसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। पर ऐसा नहीं होता। कॉन्शियसनेस मनुष्य को समाज से दूर ले जाती है, वह उसे अकेला कर देती है। वह हर बोले गए शब्द के पीछे के मकसद को अच्छे से समझने लगता है। वह हर वो चीज देखता है जो दूसरे नहीं देखते या देखना नहीं चाहते। पर ये पैराडॉक्स यानी विरोधाभास क्यों? क्या हम सब मनुष्य के अंदर चेतना है? क्या हम सब मनुष्य के अंदर चेतना हो सकती है? और आखिर में डोस्टोवस्की किस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं जो मनुष्य को बीमार बना देती है? सबसे पहले समझते हैं कि डोस्टोवस्की किस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। चेतना यानी जागा हुआ। तो क्या हर व्यक्ति जागा हुआ है जिसकी आंखें खुली हुई है? हम रोज सुबह जागते हैं, अपने अपने कामों को निकलते हैं, शाम ढलते फिर उस पिंजरेनुमा घर में वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह फिर जागते हैं, तब तक जागते और दोहराते हैं जब तक एक रैंडम दिन मृत्यु हमें हमेशा के लिए नहीं सुला देती। पर चेतना हमें इस दोहराव से रोकती है, इस अतर्कपूर्ण दोहराव से। पर चेतना मनुष्य से प्रश्न कराती है। उसकी आंखें खुलने के साथ उसकी चेतना भी जागती है। वह भेड़ों की तरह उस उबाऊ काम के लिए नहीं निकल पड़ता। वह प्रश्न करता है कि आखिर इसका अंत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आपका, मेरा, इस जीवन का। व्यक्ति की कॉन्शियसनेस उसे एक ऐसे कमरे में धकेल देती है जहाँ इतना उजाला है और ठीक अगले क्षण अंधेरे से भरा इतना खालीपन कि वह बीमार पड़ने लगता है। जो प्रश्न पहले उसे आकर्षित करते थे वही प्रश्न अब उसे खाने लगते हैं। वह अपने बंद अंधेरे कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर भीड़ है, पुतलों की तरह चलती भीड़ जिससे वह टकराना नहीं चाहता। इसलिए डोस्टोवस्की कहते हैं, एक तरफ तो कॉन्शियसनेस यानी चेतना जीवन से भी बड़ी है, वहीं अत्यधिक तीव्र चेतना भी एक बीमारी की तरह है। डोस्टोवस्की अपने नोवेल नोट फ्रॉम द अंडरग्राउंड के मुख्य पात्र का नाम नहीं रखते, बस अंडरग्राउंड मैन कहते हैं, यानी भूमिगत आदमी। डोस्टोवस्की का अंडरग्राउंड मैन भी उसी कॉन्शियसनेस का शिकार है। वह पिछले 20 सालों से भूमिगत जीवन जी रहा है। इससे पहले वह सरकारी नौकरी करता था। अंडरग्राउंड मैन कहता है कि अत्यधिक तीव्र सचेत होना एक बीमारी है। कई बार उसका मन करता है कि कोई उसे थप्पड़ मार दे। वह कहता है कि वह ना तो थप्पड़ मारने वाले को माफ कर पाएगा, ना ही उससे बदला ले पाएगा। पर हम में से अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में बदला लेना चाहेंगे। अंडरग्राउंड मैन कहता है कि अत्यधिक तीव्र चेतना वाले व्यक्ति के मन में इतने प्रश्न होते हैं कि वह कुछ नहीं कर पाता और वह अपने भूमिगत ठिकाने में वापस चला जाता है। और यहाँ पर अंडरग्राउंड मैन एक बहुत ही जरूरी बात करता है। वह कहता है कि इस दुनिया में जितने भी मेहनतकश लोग हैं, जो इमारतें बना रहे हैं, जो हफ्ते के 7 दिन काम पर जा रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, इन सबको लगता है कि उन्हें यह सब करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण, मकसद मिल गया है जो उन्हें सच लगता है। अंडरग्राउंड मैन कहता है कि यह सब झूठ है जो मनुष्य ने सच को छिपाने के लिए गढ़े हैं। पर यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि डोस्टोवस्की जिस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं वह आती कहाँ से है? क्यों एक व्यक्ति चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां से उसे पूरी दुनिया निरर्थक, उबाऊ और भद्दी लगने लगती है? डोस्टोवस्की कहते हैं कि इसके पीछे का जो मूल कारण है वह है सफरिंग, क्योंकि पूरी दुनिया ही दुखों से भरी है। हम ऐसी दुनिया में जन्म लेते हैं जहाँ लाखों बच्चे जन्म लेते ही मारे जाते हैं, जहाँ बलात्कार और हत्याएं आम बात है। बुद्धा भी इसे दोहराते हैं। वे कहते हैं कि जीवन दुखमय है, जहाँ सुख एक भ्रम की तरह है और दुख सच है। ऐसा जीवन जहाँ जीवन भर के संघर्षों का उपहार एक अतर्कपूर्ण मृत्यु है। पर एक सामान्य मनुष्य जीवन को इस तरह से नहीं देखता। वह अपने रोज के जीवन में इतना उलझा होता है कि उसे प्रश्न बोझ से लगते हैं। वह अपने पहले से बोझिल जीवन में ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहता। उसके जीवन में कुछ भयानक घटित होता है, उसे पीड़ा होती है, पीड़ा समाप्त होती है और उसे भूल जाता है। इसके बाद कुछ और घटित होता है और यह चक्र चलता रहता है। हाँ, थोड़े बहुत सुख के क्षण आते भी हैं, वह भी क्षणभंगुर रेत के टीलों की तरह होते हैं। फाइटिंग निश्चय कहते हैं कि वह झुंड के हिस्से के रूप में जीते हैं, दर्द और राहत, पीड़ा और उसे भूल जाने के चक्र में उलझे हुए। पर कोई एक व्यक्ति जिसकी चेतना उसे झुंड से बाहर निकाल लेती है, वह वापस उस झुंड में शामिल नहीं हो सकता।
उसकी चेतना उसकी इजाजत नहीं देती। अब उस इंसान की चेतना को कोई भी मनोरंजन या नशा दबा नहीं सकता। ऐसी बीमारी जिसका अब कोई इलाज नहीं है। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आपके पास शब्द नहीं है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन लगातार सोचते रहने से आप कुछ नहीं कर पाते। आप सोना चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको सोने नहीं देता। आप हर चीज पर सवाल उठाते हैं, खासकर खुद पर। तो फिर उस व्यक्ति के पास क्या विकल्प बचता है? पहला विकल्प है कि वह बस उस समाज में चला जाए और वहां उसे अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को दबाना होगा, जो वह नहीं कर सकता। दूसरा और आखिरी विकल्प बचता है उसके पास एकांत का, यानी सॉलिट्यूड का। ट्रू डिटेक्टिव एक सीरीज है, उसमें एक किरदार है रस्ट। वह कहता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ट्रेजिक मिस्टेक है एवोल्यूशन के दौरान की। हम सब अपने अस्तित्व के भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं हैं। हम 7 अरब लोगों की आबादी में से एक हैं। 7 अरब लोग पृथ्वी में अंतरिक्ष के बीचों बीच लटके हैं और ऐसे ही लाखों ग्रह हैं। एक अनंत ब्रह्मांड जो फैलता ही जा रहा है।